हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष अनुरोध पे दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है, उन सभी के कमेंट का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, आप जैसा कि मेरे थंबनेल में भी देख रहे होंगे, बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, बीए बीएससी वाले भी योग्य हैं, न्यूनतम अहार्ता क्या रहेगी दोस्तों, सारा डिटेल से हम समझेंगे वन बाय वन। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं पोस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि 31,297 पोस्ट है आपकी कंप्यूटर साइंस की। इतनी बातें समझ में आ गई कि 31,297 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, और वो भी दोस्तों 6 से 8 में। किसमें? हम 6 से 8 की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 6 से 8 में ही अभी फर्स्ट बहाली होनी है। इसके बाद जो भी बहाली होनी है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, हम इसके बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, सभी जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं सभी वन बाय वन कमेंट किए हैं। मेरे इसके प्रीवियस में जो मैं वीडियो डाला हूं कि हाँ बीए बीएससी वाले भी योग्य हैं, तो उसमें काफी लगभग 50 प्लस कमेंट आए, उन सब का इसमें दोस्तों आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे, और आपको योग्यता भी पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे कि सर हम पढ़ाई किस बेस पे करें, अभी तो योग्यता आई नहीं है। तो आपका वो शब्द खाली नहीं जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आपका इसमें मैच करता है तो आप पढ़ाई बिल्कुल से स्टार्ट रखिए। यहां पे देखिए सबसे पहला मैं प्रेफरेंस देता हूं कि बीटेक सीएसआईटी होना चाहिए। बीटेक क्या होना चाहिए? सीएसआईटी होना चाहिए, वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। दूसरे नंबर पर बीएससी यदि आपके पास है कंप्यूटर साइंस से, मतलब सीएसआईटी में यदि बीएससी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपके पास बीसीए है, तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर से तो बीसीए होता ही ऑलरेडी, ये भी फॉर्म भर सकता है। एमसीए है तो फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए बात यहां पे आई कि सर बीटेक और ब्रांच से है तो क्या करें। तो देखिए, बीटेक यदि आप और ब्रांच से किसी भी ब्रांच से हैं और आपके पास पीजीडीसीए है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, किसी भी ब्रांच से आप बीटेक किए हैं और आप उसके बाद पीजीडीसीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समझ में आया? एमटेक है दोस्तों सीएसआईटी से तो आप फॉर्म भर ही पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ठीक है, अब यहां पे आइए, यहां पे देखिए 7वें नंबर से जो शुरू होता है दोस्तों, ये बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आजकल लोग डोएक से जो है ए लेवल, बी लेवल, ओ लेवल, सी लेवल सब करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए अहम जानकारी है। तो एमटेक वाला हो गया ना। यहां पे देखिए, डोएक से यदि आप यहां पे आप नाइलेट भी लिख सकते हैं तो बात वही होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाइलेट से यदि आप ए लेवल या डोएक से आप ए लेवल किए हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे। या यहां पे और का मतलब यह है, या आपके पास ओ लेवल है दोस्तों और प्लस ग्रेजुएट हैं आप। ठीक है, ग्रेजुएशन ओ लेवल है, ओ लेवल की अहार्ता 10+2 होती है, ध्यान रखिएगा, 12वीं होती है, लेकिन उसके साथ यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आया? फिर देखिए, आपके पास यदि डोएक से सी लेवल है दोस्तों, सी लेवल है और ग्रेजुएट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इतना समझ में आया? यहीं पे आप एक और लिख लीजिए दोस्तों, यदि आप डोएक से बी लेवल है आपके पास, ठीक है, बी लेवल है और ग्रेजुएट हैं तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, नेक्स्ट ये वाला भी कवर हो गया। अब देखिए, एमएससी यदि आपके पास सीएसआईटी से है,
ठीक है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। यहां पे आइए अब नीचे, यदि आपके पास दोस्तों बीए है, अब मेन फोकस यहां पे आया, यदि आपके पास बीए है दोस्तों और प्लस आप पीजीडीसीए किए हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि अब इसके बाद यदि आप बीएससी हैं और आपके पास पीजीडीसीए है दोस्तों, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे आइए, 12वां पॉइंट में बनाया हूं जो सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें देखिए, यदि आप बीए हैं, बीएससी है प्लस आपके पास एडीसीए है, ध्यान रखिएगा एडीसीए, लेकिन एडीसीए आप किए कहां से हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, यदि आप एडीसीए एआईसीटीई से अप्रूव्ड मींस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से यदि आपका अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप किए हैं, संस्थान से आप किए हैं, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है यूजीसी से अप्रूव्ड खाली नहीं मांगता है टेक्निकल डिग्री, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एआईसीटीई से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए तो आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपको दोस्तों इन जितनी भी हमने आपको डिटेल दिया, यदि इसमें आपका मैच करता है तो आप 6 से 8 में योग्य हैं। अब देखिए, अगर इसमें नहीं मैच करता है तो उसके लिए ध्यान रखिए, अभी 1 से 5 की, इसके बाद वैकेंसी जो लगेगी उसमें बहुत सारा और भी इसके एक्स्ट्रा भी जोड़ दिए जाएंगे, उसमें आप एलिजिबल हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके बनेगा कि सर अभी तो एलिजिबिलिटी आई नहीं, आपने वीडियो कैसे आप दे रहे हैं कि नहीं ये होगा वो, तो सुनिए, इसके प्रीवियस में 11 और 12 की एलिजिबिलिटी टीआरई 3.0, टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 सभी की पड़ी हुई है। वहां से आप एक्सेस कर लीजिए। मैक्सिमम में एआईसीटीई से अप्रूव्ड मांगा है तो वहां से आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे ये 6 to 8 की वैकेंसी है तो उससे थोड़ा सा लूज बनेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, और अब इसके बाद हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मैंने इसका प्रोसेस जानते हैं कि इसके पहले बीटेट होना है, फिर आपका ये टीआरई 4.0 होगा, तो बीटेट का मैंने बैच बना दिया है, वहां से आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। यदि आपको पसंद लगे ये वीडियो तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, फिर मैं उस कमेंट का मैं आंसर जरूर दूंगा दोस्तों, इसी तरीके वीडियो बना के। ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।